हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज के वीडियो में हम मिसलेनियस चैप्टर 2 पार्ट 2 देखेंगे बेटा। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक कर लिया है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो कमेंट करते हैं डाउट्स, वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूं बेटा, क्योंकि कमेंट में कई बार ऐसा है हम कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते सही ढंग से। ठीक है, तो मैं जो कल आप लोगों का एक डाउट था वो क्या था, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होनी चाहिए। ये डाउट नहीं था, तो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा था इससे, लेस देन इक्वल देन 9। जब मैं स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाऊंगा बेटा, जब मैं स्क्वायर को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 है ना। अगर ऐसे समझने की कोशिश करो आप, तो देखो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 भी पुट कर सकता हूँ और x की वैल्यू 3 भी पुट कर सकता हूँ। क्यों -3 और 3 पुट किया मैंने, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो इससे हमें क्या समझ आया, x की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो -3 होगी और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी इस केस में। तो जब मैंने ये इसको उठा के इधर लेके गया था तो ये +-3 हो गया था, तो मैंने लिखा था इसे x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब देखो -3 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यू है अब यहाँ पुट करो, सारी सेटिस्फाई होंगी और इक्वल भी लगा है तो इसका मतलब -3 और 3 भी आएगा। समझ आया, तो इसलिए लिखा गया था -3 से 3। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखते हैं हम आगे, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 का। तो बेटा एक चीज और बताया तो मैं आपको, अब मैं एक नया कोर्स लेके आने वाला हूँ IIT, जो बच्चा NDA करना चाहता है, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो या कोई भी इंद्रप्रस्थ कॉलेज के लिए या यूपी बोर्ड के लिए, एंट्रेंस यूपी टेक के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो मैं उसके लिए पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ। उसकी टाइमिंग जो है वो सैटरडे 5 PM है, सैटरडे 5 PM है। किसकी क्लास बेटा, 11th क्लास पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक है, और संडे को 5 PM 12th क्लास पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे नॉन मेडिकल के हैं ये उन्हीं के लिए बेनिफिट है, देख सकते हैं। जो NDA करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, जो इंद्रप्रस्थ यूपी टेक के लिए करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो सैटरडे और संडे, तो जो बच्चे देख रहे हैं अभी वीडियो और उनके जान पहचान वाले या वो खुद नॉन मेडिकल के हैं तो वो इन 2 कोर्सेज को ज्वाइन जरूर करें बेटा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये टारगेट मेरा क्या है, 2021 में IIT क्लियर कराना, और ये मैं करा के रहूँगा। अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट है तो मैं जरूर डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर कराऊंगा बेटा। तो हम देखते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें fx लिखा हुआ है, इसमें fx लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू x स्क्वायर अपॉन में 1 + x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r, और हमें निकालना क्या है, इसमें डोमेन निकालना है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, और रेंज निकालना है। ठीक है, हमें 2 चीज निकालनी है, एक तो डोमेन निकालना है और एक रेंज निकालना है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, डोमेन देखो बेटा क्या है, x बिलोंग्स टू r, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा कि डोमेन क्या होगा इसका। तो आप देख पा रहे हैं जो डोमेन होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर दूं x की वैल्यू, देखो यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दो, फॉर डोमेन x बिलोंग्स टू r, आप इसमें कुछ भी पुट करोगे x, x² अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये हमेशा, ये दोनों हमेशा क्या देंगे आपको, आप इसमें r की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कभी भी ना तो ये इन्फिनिटी आएगा ना तो ये इन्फिनिटी आएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, r। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूं, जैसे मैं x की वैल्यू 5 ले रहा हूं, तो 5 ये 25/26 यही आएगा, ये रेंज है बेटा, ये रेंज है हमारी। अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे 7, तो ये 49/50 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। अब देख लो 49 को 50 से डिवाइड कर लो, कुछ भी पुट कर लो, -1 पुट कर लो तब भी वो +1 ही आएगा। तो आप मुझे बताओगे रेंज क्या आएगा, मैं आपको हिंट देता हूं, जो रेंज होगा वो देख सकते हो आप, 49/50, 25/26 को समझ सकते हो। तो रेंज क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वो बहुत सीख रहे हैं बेटा।
तो रेंज जो आएगा यहाँ पे वो 0,1 आएगा। जो रेंज आएगा वो क्या आएगा 0,1। आपको समझ आया होगा। 0 भी कभी नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 आ सकता है, तो 0 को तो हम लिख सकते हैं इक्वल, और 1 पुट करेंगे तो 1 कभी आ सकता है, 1 नहीं आएगा, तो 0,1। यहाँ 0 पुट कर देंगे तो पूरा 0 हो सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारा रेंज और ये हो गया डोमेन। तो ये क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें क्या बोला हुआ है कि f(x) और gx आपको दे रखा है और f+g, f-g और f/g निकालना है। तो देखो बहुत आसान है। f+g का मतलब क्या है, डोमेन क्या मिल जाएगा इसको, x। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ f(x) और gx को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दो आप, x+1 2x - 3, तो 3x - 2। तो ये आंसर है आपका। अगर मैं इसमें आपको f-g, f/g ये खुद निकाल लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये खुद करके देखना। अगर नहीं आता तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो। बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक f फंक्शन है 1 to 1, मतलब ये डोमेन है, ये x की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी है, fx की। ठीक है, ये भी x की है, ये fx, ये x, ये fx, ये x, ये fx। फंक्शन z to z जा रहा है, हमें फाइंड करना है ab और हमें fx दे रखा है ax + b। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू देखो 1,1 पे अगर चेक करूं मैं, तो fx की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो a × 1 + b। तो इक्वेशन क्या बन गई, a + 1 = b = 1। सेकंड अगर हम 2,3 पुट करें यहाँ पे, तो 3 = 2a + b। तो यहाँ से आ जाएगा 2a + b = 3। इनको सॉल्व कर लो, a + b = 1, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो a = 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 + b = 1, तो b की वैल्यू -1 आ गई यहाँ से। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 आ गई। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, रिलेशन n × n है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, r(a, b) ab belongs to n and a = b²। हमें इसमें प्रूव करना है, कुछ ट्रू कंडीशन चेक करनी है कि a, बिलोंग्स टू r, कि ये जो रिलेशन है वो ट्रू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, a, और हमारा जो रिलेशन है वो n × n है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर मैं 1 फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए। अगर मैं a, बिलोंग्स टू r, ठीक है, और a बिलोंग्स टू n के लिए चेक करूं, मैं 1,1 के लिए चेक करता हूं इस रिलेशन को, तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ 1 = 1 का स्क्वायर, तो 1 = 1 आ रहा है, ये तो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर वही बात मैं 2,2 के लिए कहूं, क्या ये करेगा बिलोंग्स टू r के अंदर, तो 2 = 2 का स्क्वायर, तो 2 = 4, ये कभी नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। इसमें समझ आया बेटा, ये बस सिर्फ वैल्यू पुट करके देखना है, और ये इक्वल नहीं आ रहा तो ये फॉल्स है। थर्ड केस देखते हैं, a, b। तो a, b क्या आ रहा है, अगर हम देखें कि a, b बिलोंग्स टू r, तो a, b बिलोंग्स टू r, तो क्या b, a, जैसे कि हम ले लेते हैं 9,3, ठीक है, ये हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि a, b बिलोंग्स टू r, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 9,3। तो आप देख सकते हो 9,3 बिलोंग्स कर रहा है r के अंदर, तो 9 और 3, तो 9 = 3 का स्क्वायर, तो 9 = 9 आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। लेकिन a, b तो b, a मतलब 3,9, b बिलोंग्स कर रहा है 9 के अंदर, तो हम देख पा रहे हैं 3 = 9 का स्क्वायर, तो ये तो आ रहा है 3 = 81, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ये बेटा अब थर्ड केस देखते हैं। इसका थर्ड केस क्या है, ये ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 16,4, तो 16,4 बिलोंग्स टू r के अंदर करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 16 = 4 का स्क्वायर, 16 = 16, तो ये तो ट्रू आ रहा है। कंडीशन सेकंड b, c भी ट्रू होना चाहिए, तो मैं 4,2 ले लेता हूँ। मैं अगर 4,2 लूँ तो क्या आएगा, 4 = 2 का स्क्वायर, ये भी 4, तो ये भी कंडीशन ट्रू आ रही है। ठीक है, थर्ड केस क्या है, a, c भी ट्रू होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या है 16 है, c की वैल्यू क्या है 2, तो इसे चेक करते हैं ये बिलोंग्स कर रहा है नहीं कर रहा r के अंदर, तो 16 = 2 का स्क्वायर, तो 16 = 4, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या है,
फॉल्स है। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमने पहले a, a के लिए चेक किया, फिर a, b ट्रू हुआ तो b, a ट्रू नहीं हुआ। यहाँ हमने a, b को भी ट्रू किया, यहाँ हमने a, b को भी ट्रू किया, फिर हमने b, a को भी ट्रू, b, c को भी ट्रू करा दिया, लेकिन a, c ट्रू नहीं हो पाया, तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं है, ये भी। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें बोला है a और b दो फंक्शन है जो f डिफाइंड है, जो f डिफाइंड है a, वो a टू b है। बोल रहा है f जो है क्या ये रिलेशन है a टू b, ये a टू b क्या रिलेशन है, और ये बोल रहा है क्या f इज अ फंक्शन क्या a टू b है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, a क्रॉस b क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 5 एंड 1, 9। तो आप देख सकते हो बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, आप चेक क्या करेंगे, इसमें हमें चेक करना है f इज अ रिलेशन है या नहीं है। तो यस f इज अ रिलेशन है, f जो है हमारा वो क्या है, रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि जो f है इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। आप चाहें तो पूरा बना लें इसे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे 2, 1, 2, 5, 2, 9 आना ही है। ठीक है, हमें पता है कि जो ये a जो f है ये इसके अंदर तो जरूर आएगा बेटा, तो इसलिए रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड बोला है सेकंड पार्ट में कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो नहीं है फंक्शन, क्योंकि 2 का भी इमेज क्या बन रहा है 9, और यहाँ पे 2 का इमेज भी क्या बन रहा है 11। तो हम बोल सकते हैं कि 4, 2 it has 2 images, so it is not a function। तो ये क्या नहीं है बेटा, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि f इज अ सबसेट ऑफ, जो f है वो सबसेट है z क्रॉस z का, और f जो डिफाइंड है वो क्या है a, b और a इंटू b और a प्लस b और a प्लस b। ठीक है, ये डिफाइंड है हमें, और हमें इसमें बताना है कि f जो है ये वाला f ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, f इज अ फंक्शन और नॉट। तो अगर हम देखें z क्रॉस z, तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लूँ और b की वैल्यू 4 ले लूँ, और एक केस में मैं a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -4 ले लूँ, तो आप ये देख सकते हो जब मैं इसमें पुट करूँगा तो 2 इंटू 4 और 2 प्लस 4, और मैं इस केस में, ये फर्स्ट केस में पुट कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ जब पुट करूँगा -2 इंटू -4 और -2 प्लस -4, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ आ रहा है 8, 6 और यहाँ भी आ रहा है 8 -6। तो सेम बात हो गई। फिर 8 के कितने हैं, 2 इमेजेस हैं, तो 8 के 2 इमेजेस हो ही नहीं सकते, एक प्लस है -6 से तो अलग अलग है ये। तो ये इट इज f जो है वो फंक्शन नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आया होगा समझ। बट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जो इसमें a दे रखा है सेट, वो दे रखा है 9, 10, 11, 12 और 13, 9, 10, 11, 12, 13, और जो f है वो जा रहा है a to n, जो f है वो जा रहा है a to n, और a क्या है डोमेन, ये है। इसने बोला है जो fn है, fn एक फंक्शन है जो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो फाइंड द रेंज ऑफ, तो बेटा रेंज निकालना है, तो बहुत आसान है। अगर मैं फैक्टर देखूं, प्राइम फैक्टर देखो 9 के, तो क्या होता है 3 क्रॉस 3 प्राइम फैक्टर। अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर की बात करूं तो 2 क्रॉस 5। अगर मैं 11 की बात करूं तो खुद ही 11 ही होता है। अगर बात करूं 12 का तो क्या होता है 2 इंटू 3, और अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 ही होगा। तो इसने क्या बोला है, n जो है वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, जो ये fn है, fn ही क्या है हमारे पास, fn ही तो हमारे पास रेंज है। fn ही क्या है बेटा हमारे पास,
रेंज है। एफ एन क्या होता है, हमारे पास जो वाई निकलता है, तो यही हमारे पास रेंज है। और इसने ये बोला है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है, यही बोला इसने, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो इन सब में से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है देखो, तो एफ एन जब निकालोगे आप तो वो क्या आ रहा है 3, पहले तो आ रहा है 2, इसमें से हाईएस्ट क्या है, सॉरी इसमें हाईएस्ट 3 है, इसमें हाईएस्ट क्या है 5, और क्या है 11, और क्या है 13। तो यही आंसर है इसका, 3, 5, 11, 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। इसमें समझ, इसने क्या बोला था, जो एफ एन है वही रेंज होता है बेटा, रेंज तो वही होता है हमारे पास। और इसने क्या बोला, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, क्या ये एन में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ये एन तो बेटा आपका कोडोमेन है, मैंने आपको बताया था जो ये एन होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। और कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन रेंज तो जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, मतलब कि जो डोमेन कोडोमेन के साथ जितनी वैल्यू के साथ इमेज बनाता है वही रेंज होता है। तो इसने बोला था जो एफ एन है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 3, 5, 11, 3 तो ले चुके थे, और 13। तो यही आंसर है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, अगर पसंद आती हैं तो सैटरडे को आप 5 बजे बने रहें। आपको मिलने वाली है आपको आईआईटी की कोचिंग, ठीक है, पूरे 1 साल तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक हर तरीके से जो भी एक प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए वो बनाया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर